फैसलाबाद के इलाका दोदापुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 5 अफराद जाम भर जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान पुरानी रंजिश चली आ रही थी, ताहम मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब। शेखपुरा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में नामालूम अफराद की फाइल से चचा भतीजे समेत 3 अफराद कत्ल। पहले वाक़े में मुरीदी के रहायशी साबिक काउंसलर ख्वाजा शेर अफजल भतीजे असलान के हमरा कार पर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मौका पर ही दम तोड़ गए। दूसरे वाक़े में फरुखाबाद के मोहल्ला अमाम कोट में मेहनतकश वकास को डेरे में सोते हुए फायरिंग करके मारा दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगते हैं। मरदान में एक्साइज और मोटरवे पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, गाड़ी से 40 किलो चरस और 12 किलो अफीम बरामद कर ली गई। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक 4 इंटरचेंज पर मुखबिर के इत्तला पर गाड़ी को रुकने का इशारा दिया तो मुलजिम में फरार हो गया। एक्साइज पुलिस ने मोटरवे पुलिस के हमरा ताक़ुब किया तो ड्राइवर से तेज रफ्तार के बायस गाड़ी बेकाबू होकर मोटरवे से नीचे गिर गई। गाड़ी से मुलजिम अजब गुल फरार, जबकि इसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी रीजन में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि सैकड़ों लीटर जाली मिनरल वाटर, 2000 खाली बोतलें और पैकिंग मटेरियल की भारी खेप जब्त। दीगर कार्रवाइयों में 1100 साशे गुटखा, एनर्जी ड्रिंक, जबकि अटक में 160 किलो मिलावटी चाय भी तलब कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली मिनरल वाटर सप्लाई करने वाले मालिक समेत कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 9 फूड प्वाइंट्स को जुर्माने किए गए। रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 39 मुलजिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3800 जात पतंगे डोरे बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक रावल डिवीजन पुलिस ने 28 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2500, कोटहाल डिवीजन पुलिस ने 9 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1200, जबकि सदर डिवीजन पुलिस ने 2 मुलजिमान से 70 पतंगे और डोरे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए। और वजीराबाद में मरकजी जमात अल हदीस के ज़रिए एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी रैली जामे मस्जिद मानिया अल हदीस से निकाली गई। मुजाहिरीन ने स्वीडन के झंडे नजर आतिश किए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि बातिल कुव्वत होश के नाखून लहे, हम कुरान की अजमत पर मामूली आंच नहीं आने देंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरून इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइन साथ में जानी बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। खुदकुश धमाके में 28 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें से 17 पुलिस एहलकार शामिल है। रेस्क्यू के मुताबिक पेशावर के इलाके सदर पुलिस लाइन में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक सुनी गई। इस पर मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला भी मौसूल हुई है, जबकि धमाके के बाद इलाके में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। रेस्क्यू का कहना है कि धमाके के बाद रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौका पर पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को सील कर दिया। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल ने धमाके में 17 पुलिस एहलकारों समेत 25 अफराद के शहीद होने की तस्दीक की और 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जबकि बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
بالکل آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ خودکش دھماکے میں 28 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں 17 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ریسکیو کے مطابق پشاور کے علاقے صدر پولیس لائن میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ دور دور تک سنی گئی، جس میں متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دھماکے کے بعد علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو سیل کر دیا۔ ترجمان لیڈی ڈیننگ اسپتال نے دھماکے میں 17 پولیس اہلکاروں سمیت 25 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق کی اور 150 سے زائد افراد زخمی ہیں، جبکہ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پشاور پولیس لائن کی مسجد میں مبینہ خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں شہداء کی تعداد وہ 28 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 17 پولیس اہلکار بھی ان میں شامل ہیں۔ ریسکیو کے مطابق پشاور کے علاقے صدر پولیس لائن میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ دور دور تک سنائی دی گئی، جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دھماکے کے بعد علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی گئی۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ اسی پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بیورو چیف موجود ہیں اشتیاق، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی اشتیاق، بتائے گا واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ پولیس لائن میں مسجد ہے، وہاں پر یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور یہ خودکش دھماکہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر سی پی او پشاور اور ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور سی ٹی ڈی ڈی آئی جی آفس بھی ہے، اور اس کے سامنے اگر بات کی جائے تو یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے۔ اس کے سامنے سول سیکرٹریٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ ہی قریب آئی جی، وزیر اعلیٰ، گورنر، اس کے آفس اور سیکرٹریٹ بھی موجود ہے۔ اور یہ دھماکہ بہت کافی زوردار دھماکہ تھا، چونکہ خودکش تھا اور مسجد کے اندر ہوا، اور کافی وہاں پر جو لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، تو اس میں اکثریت جو تھی وہ پولیس آفیسرز تو نہیں تھے، لیکن وہ اس میں پولیس کانسٹیبل اور انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر ایسے لوگ موجود تھے۔ جی اشتیاق، یہ بھی بتائیے گا کہ جو افراد زخمی ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے، ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ اور ان میں تقریباً تو حالانکہ یہاں پر جو ہمارے گروپ ہے۔ ٹھیک ہے اشتیاق، آج ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ جیکب آباد کے علاقہ دودا پور میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں عبدالرشید، دائم، خمیسو، ببر اور صابل بیر نامی افراد شامل ہیں۔ فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپس کے درمیان پرانی رنجش تھی، جس سے تاہم ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جیکب آباد کے علاقے دادوا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ زمین کے تنازع پر 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں عبدالرشید، دائم، خمیسو ببر اور سائبر ببر نامی افراد شامل ہیں۔ فائرنگ کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپس کے درمیان پرانی رنجش تھی۔ تاہم ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں شیخ پورہ میں 2 مختلف واقعات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چچا بھتیجا سمیت 3 افراد قتل ہو گئے۔ پہلے واقعے میں مریدکے کے رہائشی سابق کاؤنسلر خواجہ شیر افضل اپنے بھتیجے ارسلان کے ہمراہ کار پر جا رہے تھے تو نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دوسرے واقعے میں فاروق آباد کے محلہ امام کوٹ میں محنت کش وقاص کو ڈیرے میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں واقعات دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتے ہیں، تاہم تفتیش شروع کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شیخ پورہ میں 2 مختلف واقعات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چچا بھتیجے سمیت 3 افراد قتل ہو گئے۔ پہلے واقعے میں مریدکی کے رہائشی سابق کونسلر خواجہ شیر افضل اپنے بھتیجے ارسلان کے ہمراہ کار پر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔
पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी रीजन में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सैकड़ों लीटर जाली मिनरल वाटर, 2000 खाली बोतलें और पैकिंग मटेरियल की भारी खेप जब्त कर ली। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक दीगर कार्रवाइयों में 1100 साशे गुटखा, एनर्जी ड्रिंक्स, जबकि अटक में 160 किलो मिलावटी चाय भी तलब कर दी। जी बिल्कुल, जाली मिनरल वाटर सप्लाई करने वाले मालिक समेत कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 9 फूड पॉइंट्स को जुर्माने भी अदा कर दिए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 39 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3800 से ज्यादा पतंगे और डोरे बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक रावल डिवीजन पुलिस ने 28 मुलजमान को गिरफ्तार करके 2500 से ज्यादा पतंगे और डोरे बरामद की हैं। पोटहा डिवीजन पुलिस ने 9 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1200, जबकि सदर डिवीजन पुलिस ने 2 मुलजिमान से 70 पतंगे और डोरे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 35 और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा। पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कीमतों में अचानक इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नदीम अब्बासी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी नदीम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी, मुल्क में एक और महंगाई का तूफान जन्म ले चुका है और रात को रसोई में आवाम को सुबह 11 बजे 35 रुपए डीजल में और 35 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एक नया तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। वफा की मत समझ में नहीं आ रहा कि ये हमें क्या करना, आवाम के साथ क्या करना चाह रही है। आए दिन रोजाना की महंगाई से आवाम परेशान हाल है। आइए हमारे तक शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, पहले जो है आटे का बुरान था, आवाम जो है लाइनों में लग के आटा ले रही थी। कई जो है इलाकों में जो है हमें शिकायत मौसूल भी हुई कि आवाम जो है रश में जो है दबकर जो है अफराद जाम भग हुए। अब जो है उसके बाद बिजली का जो है आपने शार्ट फॉल देगा। अब उसके बाद जो ये पेट्रोल, रात को सोए थे कोई मसला ही नहीं था, सुबह उठे अब आए तो सुबह तो पहले पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था। अब सुबह से लाइनों में खड़े हो के अब ये हमें जो है पेट्रोल मिला है। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है हमें खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही है और कुछ भी नहीं है। होगी जो बंदा क्या करे, घर चलाए या क्या करे, बच्चे को देख के हमारा दिल करे अपने आप को खुदकुशी करके मर जाए। ये तरीका हो गया, गवर्नमेंट ने हमारा पट्टा ही बैठा दिया। सुना है कि आवाम परेशान हाल है और उनका यही कहना है कि आवाम जीना इस वक्त इस महंगाई के आलम में बहुत मुश्किल हो गया है। रोज दिन ब दिन इजाफा महंगाई में हो रहा है और ये हमारे इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बहावलनगर में भी महंगाई से तंग गरीब आदमी ने मौजूदा हुकूमत से महंगाई काबू करने की अपील कर डाली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। जी शहबाज, क्या कहना है? वो बहावलनगर पेट्रोल पंप और यहाँ पर शहरी जो है इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं महंगाई के हवाले से आप? हाँ जी, महंगाई की सूरत हाल ये है कि जो बोतल में जिन था क्या वो बाहर आ गया, उसे वापस कौन डालेगा? एकदम 35 रुपये रेट बढ़ा दिया पेट्रोल का। गरीब आदमी इसे खरीद नहीं सकता पेट्रोल, तो कैसे खरीदेगा? हर बंदा तंग हो रहा है। पहले घी, आटा, चीनी महंगा था, अब पेट्रोल और महंगा कर दिया, महंगे से महंगा कर रहे हैं। बहुत तंग हो रहे हैं हम। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरी की आवाज का कहना है कि महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आया है वो बोतल के अंदर कौन डालेगा? आटा, चीनी, घी, दालें, पेट्रोल, हर चीज आप हमें अदा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिश्तिया में ताला तोड़ गिरोह मुतहरिक रात के शहर के पोश इलाके से मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर 70 अदर मोबाइल फोन्स, घड़ियां और यूपीएस लेकर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह वारदात करके फरार हो रहे हैं। फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। ओकाड़ा में खातीन चोर गैंग मुतहरिक, बाजार में पर्स चोरी करने वाली चोर खातून शहरियों के हत्थे चढ़ गई। खातून की जूतों से दुर्गत बनाने की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुतासर खातून की जूतों से पिटाई वाज़ेह देखी जा सकता है। तहम चोर खातून मौका से फरार होने में कामयाब होगी। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि खातून के पीछे एक मुकम्मल गिरोह है जिनकी फौरी गिरफ्तारी जरूरी है। मरदान में एक्साइज और मोटरवे पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, गाड़ी से 40 किलो चर्स और 12 किलो अफीम बरामद कर ली गई। तर्जमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक 4 सदा इंटरचेंज पर मुखबिर की इतला पर गाड़ी को रुकने का इशारा दिया तो मुलजिम ने फरार होकर गाड़ी मोटरवे पर चढ़ा दी। एक्साइज पुलिस ने मोटरवे पुलिस के हमरा ताकुब किया तो ड्राइवर से तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर मोटरवे से नीचे गिर गई। गाड़ी से मुलजिम अजब गुल फरार, जबकि उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।
रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल अहमद चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के आला अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। मुल्तान में नए तैनात होने वाले आरपीओ मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन सुहेल अहमद चौधरी ने चार्ज संभाल लिया। दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकचौबंद दस्ते ने सलामी पेश भी की। नए तैनात होने वाले आरपीओ ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। मुल्तान रीजन में अवाम नास को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी और उनका ये भी कहना था कि अवाम के लिए मेरे हमा वक्त दरवाजे खुले हैं। और आखिर में पाकिस्तान के लिए आरपीओ सुहेल अहमद चौधरी ने खैर सलामती की दुआ भी की। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम, कोहिनूर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जामपुर में असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फकार अली खान का अचानक टीएचक्यू अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत की रोशनी में अस्पताल का दौरा किया, जिस मकसद सरकारी अस्पताल में सहूलियात को जांचना था। उन्होंने हाजिरी रोस्टर भी चेक किया और डॉक्टर्स को हिदायत की कि वो मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी में कोई कसर बाकी न छोड़े। कराची में खची मुस्लिम जुनेजो जमात एसोसिएशन की जानिब से 27वां यौम तासीस लियारी में मनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की ये रिपोर्ट। कराची में कच्ची मुस्लिम जुनेजो एसोसिएशन जमात की जानिब से 37वां यौम तासीस लियारी में मनाया गया, जिसमें कच्ची मुस्लिम जुनेजो जमात के चेयरमैन महमूद जुनेजो, सदर शकील अमन समेत ओहदेदारों के साथ अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी लियाकत आस्कानी, जावेद नागौरी, सईद नजमी आलम और एडवाइजर सीएम सिंध आसिफ खान थे। जुनेजो एसोसिएशन के ओहदेदारों और मेंबरों को अवार्ड से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी को सिंध के सकाफत का तोहफा भी पेश किया गया। बड़ी खुशी की बात है, आज 37वां यौम तासीस जुनेजो फेडरेशन के साथ बनाया और इन्होंने ये जमात लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है और ये तमाम लोग माशाल्लाह हर वक्त लोगों की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। मैं जो चेयरमैन जुनेजो जमात और जुनेजो बरादरी की तरफ से जो मेरी कौम ने मुझ पर किया है और 1 साल पहले जो ये जिम्मेदारी मुझ पर दी थी मेरी कौम ने, मैं तमाम उन दोस्तों का, मैं अपनी सुप्रीम काउंसिल का, अपनी बरादरी के हर फर्द का, यूथ का, कारकुनों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया और इस तरह के प्रोग्राम में समझता हूँ कि अपनी हर बिरादरियों में होने चाहिए और मेरी कोशिश होगी कि अपनी कौम के नौजवानों को लेकर आगे चलूं और अपनी बिरादरी का नाम और फखर बुलंद करूं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ये मेरी कौम का प्रोग्राम है, मैं इनमें से हूँ, ये मेरी कौम है। तो जब जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो मैं खुद स्पेशली आता हूँ। तो जुनेजो जमात का यौम तासीस 37वां था, महमूद साहब ने दावत दी थी, उस हवाले से आया हूँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सब हमारे कौम जमात कराची की जितनी जमातें हैं, कच्ची कम्युनिटी एक बड़ी स्ट्रेंथ रखती है। 37वां यौम तासीस बनाया था, ये हमारी जमात की रिवायत थी। पिछले 2 साल पहले हमें ये जो कमेटी हमारे सपोर्ट की गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अपने यंगस्टर को मोटिवेट किया जाए। तो उसी सिलसिले में हमने चिनौत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत के ज़रिए एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। रैली भवाना से अमीनपुर तक निकाली गई, जिसकी क़यादत पीरज़ादा मोहम्मद कासिम सियालवी और महर मोहम्मद हुसैन मंजूर ने की। शहरियों ने रैली के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। शुरका का कहना था कि मुल्क में महंगाई के तूफान की वजह से गरीब शहरियों का जीना मुहाल हो गया। मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ और शफाफ इलेक्शन है। और अब बात आटे के बहरान की। आपको बताएं, भवाना में आटे का बहरान कम न हो सका। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी घंटों घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं मलिक जाफर। बिल्कुल मुल्क भर की तरह भवाना में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सस्ते आटे के असूल के लिए शहरों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। इस हवाले से भवाना में भी आटे का असूल मुश्किल हो गया। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए कई घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। शहरियों को कहना है कि चक्की का आटा महंगा इतना है कि कुव्वत खरीद से बाहर है, जबकि सरकारी आटा पॉइंट्स पर शदीद सर्दी के बावजूद घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, फिर जाकर 10 किलो आटे का थैला मिलता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते आटे के लिए बनाए गए सरकारी पॉइंट्स पर आटे का असूल आसान बनाया जाए ताकि फतेह जंग में वफाकी वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तान से इंसानी वसाइल सरदार सलीम हैदर खान ने मरूफ समाजी शख्सियत
सलीम की जानिब से चौधरी आतिफ अयूब की रिटायरमेंट के हवाले से पुरतकल्लुफ इशाया में शिरकत की। इशाया में सदर प्रेस क्लब मलिक रफाकत अवाम, सेक्रेटरी जनरल इबाद हुसैन और दीगर शामिल थे। इस मौका पर सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने और दिन रात काम करने वाले मुल्क और मिल्लत का असासा है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, ये लोग ही पाकिस्तान के असली हीरो हैं। हरिपुर में निगरान कमेटी का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फराज कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान खान जदून ने डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी हरिपुर के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तंबाकू नोशी के तदराक और इस हवाले से अवाम में शऊर उजागर करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट महकमा से तंबाकू कंट्रोल सेल के हुकाम के साथ मिलकर एक हफ्ता आगाही रैलियां निकालने के साथ साथ शहर भर का विजिट यकीनी बनाएं। तंबाकू की सनत से वाबस्ता अफराद को सेहत आमा प्रोग्राम में किसी तौर पर शामिल न किया जाए। शहर भर में आगाही प्रोग्राम चलाने के साथ साथ खास तौर पर शीशा के खिलाफ इन्फोर्समेंट छापे मारे जाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिली अमल दरामद और निगरानी कमेटी बराए इंसदाद तंबाकू के माहाना इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल एसी फराज कुरैशी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजमल शाह, डीएसपी फिदा खान, सोशल वेलफेयर डीईओ मेल और फीमेल के नुमाइंदों, ट्रैफिक पुलिस और आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की साजिदा मलिक भी मौजूद थीं। कबल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजमल शाह ने गुज़िश्ता माह के दौरान प्रोजेक्ट के हवाले से होने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ होने वाली मीटिंग्स और शहर भर में गैर मुल्की स्मगल शुदा सिगरेट और शीशा वगैरह के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से शुरका को आगाह किया। इस मौके पर फैसला किया गया कि आगाही प्रोग्रामों के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स को बैनर्स और स्टिकर्स फराहम किए जाएंगे और इस सिलसिले में जिला हरिपुर की तमाम पुलिस चौकियों में अवाजा करने के लिए बैनर्स फराहम किए जाएंगे। एसएचओ थाना फकीराबाद जफर खान की अहम कार्रवाई। 10 जनवरी को थाना फकीराबाद के हदूद संधू घड़ी में फायरिंग करके जहांजेब के अंधे कत्ल का एएसपी फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह ने सख्ती से नोटिस लिया था। अंधा कत्ल चूंकि एक चैलेंज केस था, ट्रेस करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाते हुए जदीद साइंसी खतूत पर मुलविस मुलजिमान का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूल जहांजेब की बीवी समेत 3 अफराद मुलविस निकले। एएसपी सैयद तलाल अहमद शाह ने बताया कि इब्तदाई तौर पर वाकया जाती रंजिश जाहिर किया जा रहा था। वकवा के बाद वारदात छुपाने की खातिर मकतूल की बीवी मुलजिमा ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मंसूबाबंदी के तहत मकतूल जहांजेब के कत्ल में मुलविस होने का इतराफ कर लिया। एएसपी फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह ने मजीद कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डेरा गाजी खान में गैस पाइपलाइन डालने का मंसूबा तातुल का शिकार हो गया। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना है कि पाइपलाइन डालने के दौरान जगह जगह खुदाई करके शहर को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। गलियों और सड़कों में टफ टाइल उखाड़ कर ऐसे ही रख दिया गया है, जिसके बायस पैदल चलना भी महाल हो गया है। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। टंडन मस्ती में समाजी तंजीम हिदायत जमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लगाया गया 2 रोजा आई कैंप जारी। आज दूसरे रोज भी माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और इसके साथ साथ ऑपरेशन भी किए गए। इस मौका पर ट्रस्ट के सरबराह मोहम्मद मुबीन जमानी और उनके साहबजादे फराज मुबीन जमानी ने कैंप का दौरा करके मरीजों और डॉक्टर से मुलाकात की। इस मौका पर मोहम्मद मुबीन जमानी और उनके साहबजादे ने कहा, हमने हमेशा इलाके के बेसहारा मुतासरीन की मदद की। आई कैंप में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फिरोज बटवा के मुकामी स्कूल में सालाना नताइज की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। बच्चों ने टैबलेट्स भी पेश किए। मजीद देखते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। फिरोज बटवा में अयूब पब्लिक मॉडल स्कूल के सालाना रिजल्ट की तकरीब मोहल्ला राना टाउन ग्राउंड में मुनक्कद हुई, जिसमें अव्वल, दोम और सोम आने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस पुरवकार तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मोहम्मद इजाज़ अहमद नौल के साथ और भी बहुत सारी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन ने भी शिरकत की और अपने बच्चों की सालाना कारकर्दगी चेक की। इस मौका पर बहुत से बच्चों ने टैबलोज के साथ साथ सिंधी, बलोची, पठानी, पंजाबी लिबास भी ज़ेब-तन किए हुए थे और बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म का डांस परफॉर्मेंस भी दी। इस सालाना इम्तिहान में खसूसी शिरकत जनरल सेक्रेटरी सैमन स्टार प्रेस क्लब फिरोज बटवा फराज अहमद मुगल और मेंबर सैमन स्टार प्रेस क्लब
मोहम्मद बूटा पट्टी ने की, जिन्होंने अव्वल दोम और सोम आने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए और इलाका भर में अच्छा नाम पैदा करने वाले अयूब पब्लिक मॉडल स्कूल के डायरेक्टर मियां अयूब ने और इलाके के बच्चों को अच्छी तालीम देने पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इनकी तलीमी खिदमात की और बटुआ और दूर दराज से आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने में मावन और मददगार साबित होंगी। कैमरामैन मोहम्मद बूटा पट्टी के साथ। नारद मंडी में मुमताज मजहबी रहनुमा मौलाना मंजूर अहमद की आमद, जलसा में खिताब से कबल जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इसका मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी में अहले हदीस के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना मंजूर अहमद ने मुकामी रेल बाजार में वाक़े जामिया मस्जिद अहले हदीस में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मुफक्किर इस्लाम और अमन के दाई हजरत राना मोहम्मद शमशाद सल्फी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि अमन के हवाला से राना मोहम्मद शमशाद सल्फी की काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने नारमंडी में अमन के क़याम और तमाम साल के मबैन यकजहती की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए अनथक मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह नारमंडी में मिसाली अमन की फ़ज़ा कायम है। उन्होंने राना मोहम्मद शमशाद सल्फी के साहबजादे और जानशीन हाफ़िज़ राना उमर बारी की दावत पर नारमंडी में फ़कीरुल मिसाल जलसा से खिताब करते हुए माशरे के ईसाई पहलुओं पर रोशनी डाली और सहाबा इकराम की फजीलत बयान की। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी बयान का कुछ हिस्सा। जी सजाया दीन दी खातिर देख लो दिन सो तेरा खलो गए दिन सो तेरा सीना तान कुफर दे अगे सत्तर मारे सत्तर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं औस्ता मोहम्मद में इमरानी बरादरी की जानिब से एडवोकेट शफकत इमरानी की गिरफ्तारी और सिंध पुलिस के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में इमरानी बरादरी समेत मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 साल से एडवोकेट शफकत इमरानी को सिंध पुलिस ने कैद करके रखा हुआ है। पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया है जिसके मुद्दे भी पैरवी नहीं कर रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से भी इंसाफ की अपील की है। कराची में चेयरमैन मुनव्वर अली मेरानी पाकिस्तान पीपल्स फाउंडेशन फर्स्ट NIC शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर UK की RCC के मेंबर में संबलिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री तोहफे में पेश की। मज़ीद कराची से अनवर मक्सी की ये रिपोर्ट। काबिल नहीं हो इतना काबिल दीदी है, आपने देखी है कैसी डी करती वो, मगर इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि मैं अपने भाइयों के साथ अपने लोगों के साथ अवाम के साथ उनके साथ खुशी मनाना चाहती हूँ कि ऐसी हसीन जो लीडर है कई दुनिया में नहीं है और नहीं आई है और पता नहीं कब फिर ऐसा टाइम आएगा। मगर हम चाहते हैं कि बीबी की जो कुछ उसने काम किए हैं उसके काम हमने पूरे करने और मैं इसलिए आई हूँ पाकिस्तान इस काम के लिए कि मैं जितना भी मेहनत कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये नसीब दिया था मौका कि मैं उनको अच्छी तरह से जान लूँ, उनको लीडर की तरह फ्रेंड की तरह और कंपेट्रियट की तरह मैंने टाइम गुजारा उनके साथ। भाई जो है उसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया और मैं खुश नसीब हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मैं बिलावल भुट्टो को भी ये दिखाऊँ। जो मैंने पिक्चर मैडम को गिफ्ट किया है ये ना तो विकिपीडिया पे है किसी के पास नहीं और मोहतरमा मैडम संबलिया बहुत खुश नसीब लेडी है कि जिनको मैंने आज गिफ्ट किया है। आज उन्होंने वादा किया है कि मैं आपको कितने बिलावल को गिफ्ट करूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है क्योंकि मैं छोटा सा वर्कर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। एक मेरा इदारा है पाकिस्तान पीपल्स फाउंडेशन फर्स्ट NIC शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मैं वाहिद कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रजिस्टर है गिनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड पे। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद इस्लामाबाद जिन्ना कॉन्वोकेशन में किया गया जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब जनाब बलीकुल रहमान थे। मजीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद इस्लामाबाद जिन्ना कन्वेंशन में किया गया जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब जनाब बलीकुल रहमान थे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साइमा हमीद ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा किया
और यूनिवर्सिटी में होने वाली नए इकदाम से होने वाली कामयाबी से आगाह किया। तकरीब में साल 2018 से 2022 की तालिबात में डिग्रियां भी तकसीम की गई और अपने शोबे में आला कारकर्दगी दिखाने वालों में 47 से जाहिद तलबा में गोल्ड मेडल जबकि 30 सिल्वर मेडल तकसीम किए गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अब्दुल सलाम है। मैंने फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में मास्टर्स किया है। माशाल्लाह टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इस मौके पर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुँचाया और मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया। फिर मेरी मदर की बहुत ज़्यादा दुआएं जो मेरे साथ थी और सबसे बड़ी मेरे हस्बैंड की सपोर्ट जिनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आज वो मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं इस मकाम पर जहाँ भी हूँ इन सब लोगों की वजह से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यमुना है और मैंने बैचलर्स इन मीडिया साइंसेज में गोल्ड मेडल हासिल किया है और 4 साल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। बट आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक अल्लाह ताला, माय टीचर्स, माय फैमिली मेम्बर्स फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट द जर्नी। और 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी ने मेरे लिए नए दरवाजे खोले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आज हमारी 20वीं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की आज 20वीं कमेंसमेंट सेरेमनी हुई है जिसमें 1255 बच्चियों ने अपनी डिग्री मुकम्मल की और इसमें बहुत से PhDs भी शामिल हैं, मास्टर्स, एमफिल और बैचलर्स डिग्री वाले भी। जदीद दौर में ख़वातीन की तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे हम तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। कैमरामैन साल 2023 के जदीद दौर में पाकिस्तान में टांगे की सवारी के रुझान में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश और इजाफे से परेशान शहरियों के लिए टांगा बेहतरीन माहौल और दोस्त सवारी है। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की होश और इजाफे के बाइस कदीमी सवारी टांगा अब जदीद दौर की सवारी भी बनने जा रहा है। ये स्टोरी है क्या आपके सामने लाते हैं। सर मैं चला रहा हूँ, 7 साल का था तो टांगा चला रहा हूँ, ठीक है। इसकी माइंड है 10 किलोमीटर जाए घोड़ा तो थकता नहीं है, ठीक है। इसकी सवारी है जो है करने की, घोड़े बैठते हैं, सैर करते हैं, ठीक है। इसकी जुआई होती है, ठीक है। सवारी बुगाड़ा तो मांगती है सवारी आए, यही सवारी चंगी देखती है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, घोड़ा कम खाता है, ठीक है। इसकी महंगाई इसकी महसूस नहीं होती। कोचवान के लिए टांगा न सिर्फ मुनाफा बख्श रोजगार है बल्कि महंगाई के दौर में शहरियों के लिए मुनासिब किराए पर दस्तयाब है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमें उन्होंने ना पुराने जमाने में ले गए हैं दोबारा। और यकीन करें इतना जबरदस्त वो जो जमाना हम याद करते हैं ना बार बार कि यार बड़ा अच्छा दौर था, अब वो दोबारा आ गया भाई। क्योंकि अब ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम उसको नहीं कर सकते अवेल। अब इसमें ना कोई पेट्रोल इसने यूज़ होना है। बड़ा सुकून से बड़े रिलैक्स हो के हम बैठे हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। कैसी सवारी है, जैसे पेट्रोल का रेट इतना बढ़ चुका है, हमें नहीं लगता कि ये गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी और इससे सस्ती सवारी ये टांगा रेरा ही है जो हम इसके सफ़र कर रहे हैं। मैं रोज़ का तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे आता हूँ अपने घर से, और जब से पेट्रोल हो गया है 250 पर लीटर, और मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे पास कोई और कन्वीनियंस रह गया है बेटर देन दिस। कि एक तो इसको ये है कि इसको एक टाइम खाना खिलाओ, ये कम से कम भी 40-50 किलोमीटर मेरे कवर कर देता है। ड्राइवर्स हजरात का कहना है आज के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत में होशुरबा इजाफे से बचत बहुत महदूद होकर रह गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों से बेहतर टांगा है जो माहौल दोस्त सवारी भी है। जी अच्छी तो गड्डियां तू तो टांगे वाले सही है, अच्छी गड्डियां बेच के तो टांगे ते ही बजने और की करना है। डीजल इतना महंगा हो गया है, असि गरीब लोग किथे जाविए। जिन्हें 40 लाख रुपया गाड़ी भर के लाइए उन्हें इतना तुसी डीजल महंगा करना है तो असी क्या करना है, हुण टांगे ते ही जाना है और की करना है। गड्डियां नू बेच देनी है फिर मंग के ही खाना है। शहरियों का कहना है दौरे जदीद में टांगा भी अपनी एक मुनफरिद सवारी है तो ना सिर्फ बिल्कुल आप भी टांगे की सवारी को आप लाजिम बना लीजिए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का आगाज करें, आपको बताएं 9 तैनाती आरपीओ रावलपिंडी रीजन सैयद खुर्रम अली ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया है। रीजनल दफ्तर आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ ने रीजनल दफ्तर में तैनात ब्रांच इंचार्ज से मुलाकात की।
आरपीओ को ब्रांच इंचार्जेस के मजमूई तौर पर मुख्तलिफ अमूर और मुतलका जिम्मेदारियों के मुताबिक ब्रीफिंग दी गई। आरपीओ सईद खुर्रम अली का कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मयार को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज और पुलिस वेलफेयर के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार की हदूद में फैसल कॉलोनी के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों की रोड पर खड़े इजाज नामी शख्स पर फायरिंग। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं इसी बारे में मजीद जान लेते हैं तफसीलात चौधरी गुलजार नाज से। जी चौधरी गुलजार नाज, बताएगा वाकया कब और कैसे पेश आया? पंजाब में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले जारी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुहेल अख्तर सुखेरा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, मुस्तनसिर फिरोज को सीटीओ लाहौर, जबकि मुतअद्दिद डीएसपीज को भी तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम। आने के बाद पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले जारी। जराये के मुताबिक तकर्रुर तबादले का मकासद साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, जबकि नए तैनात होने वाले डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इसी तरह से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूस मसूद समेत लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद डीएसपी भी तब्दील कर दिए गए, जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुल्फकार अली भट्ट को गुलबर्ग से तब्दील करके पुरानी इनारकली, आतिफ महराज को शफीकाबाद, सैयद मुस्तहसन अली शाह टिब्बी सिटी, नवीद अकमल डीएसपी इस्लामपुरा, शाहिद रशीद डीएसपी नौलखा, सुहेल काजमी को डीएसपी गवाल मंडी तैनात करने के अहकामात जारी किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंसूरुल हसन को डीएसपी रेस कोर्स, शहजाद रफीक अवान को डीएसपी मिसरी शाह, मीर काशिफ खलील को डीएसपी किला गुजर सिंह तैनात किया गया। शफकत नदीम डीएसपी मुगलपुरा, तैमूर खान को डीएसपी सरवर रोड, मोहम्मद खान को डीएसपी गार्डन टाउन तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जबकि डीएसपी उस्मान हैदर, डीएसपी अली अब्बास, डीएसपी इफ्तिखार रसूल बाजवा, डीएसपी एहसानुल्लाह, डीएसपी कदीर बशीर को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब की जानिब से नए तैनात होने वाले तमाम अफसरान को शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत बेहतर तरीका से करने का हुक्म और दफातर में आने वाले हर साइलिन से पहले सलाम फिर कलाम से मुखातिब होने का भी हुक्म दिया गया है। वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज। हैदराबाद जिला भर में ब्लू लाइट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, टेंडर शीशों, होटल्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद जानते हैं इसी पर दानिश शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए अहम पैगाम। प्राइवेट गाड़ियों में ब्लू लाइट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स और होल्डर्स का इस्तेमाल कानूनी जुर्म है। डीआईजी हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह के अहकामात और एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस की गैर कानूनी तौर पर टेंडर शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स, ब्लू लाइट्स होल्डर के इस्तेमाल के खिलाफ शहर भर में मुश्तरका कार्रवाई जारी है। बाद के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर समेत अहम मकामात पर सख्त नाकाबंदी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मुजरी तौर पर शहर भर में अब तक 50,000 रुपए से जायद शहरियों के चालान किए गए और हजारों की तादाद में फैंसी नंबर प्लेट्स और टेंडर शीशों को उतार लिया गया, जबकि मजीद कार्रवाइयां जारी है। पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए अहम पैगाम। प्राइवेट गाड़ियों में ब्लू लाइट, फैंसी नंबर प्लेट्स और होल्डर्स का इस्तेमाल कानूनी जुर्म है, लिहाजा कानून के खिलाफ वर्जी से इज्तिमा करें। बसूरत दीगर ऐसे अवामिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इन आलात की फरोख्त के ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात को भी तंबिया की जाती है कि मां सिवाय सरकारी इश्तराक के किसी भी प्राइवेट अफराद को सरकारी लाइट्स वगैरह फरोख्त ना करें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अमीन चांडी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नारद मंडी में अंजुमन शहरियार के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी में अंजुमन शायरा की जानब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इस मौका पर अंजुमन शायरा के सीनियर अहदेदारान सरदार नईम रज़मान, सेठ सईद अहमद फरूकी, मियाँ अमजद अली,
हाफिज राना उमर बारी ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन का मुकम्मल तौर पर सफारती व इक़्तिसादी बाइकाट किया जाए, स्वीडन कश्मीर को मुल्क बदल किया जाए। दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक अगर एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाएं तो इस्लाम दुश्मन ताकतें अपनी मौत मर जाएं। हमें यकजहती की अशद ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन की ज़बानी। काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है, जब खौफ खुदा दिल में हो ये हिंद अमेरिका कुछ भी नहीं। आज का ये एहतजाजी प्रोग्राम स्वीडन के अंदर, जो स्वीडन के एक शहरी ने कुरान पाक की बेहुरमती करके एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी की है, उसके लिए आज एहतजाजी है, एहतजाजी मुजाहरा है। और इसके लिए इंशाअल्लाह सारे मसालिक और सारे नारंग मंडी के अवामुल नास 17 फरवरी को इकट्ठे होकर कुरान मजीद से मोहब्बत का सबूत देंगे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का सबूत देंगे। और मेरी तमाम अहलियान नारंग से गुजारिश है कि 17 फरवरी और 5 फरवरी की रैली में शिरकत करके कुरान मजीद के साथ मोहब्बत का सबूत। मजीद फुरकान हमीद की बहुरमती दी है, हम उसके खिलाफ हैं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्वीडन ही क्यों शहरियान की तरफ से हर बार ये एहतजाज होता है, ये बहुरमती का इल्ज़ाम लगाया जाता है। सारी उम्मे मुसलमा जो है वो खामोश बैठी हुई है, पता नहीं क्या सोचते हैं। हम इस बात पे हुकूमत पाकिस्तान को बावर कराते हैं कि खुदारा इस स्वीडन के जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदल किया जाए और उनको बावर किया जाए कि आइंदा ऐसी बात हुई तो हम और किस्म का भी एहतजाज करेंगे। अस्सलाम। वज़ीराबाद में मरकजी जमीयत अल हदीस के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी रैली जामिया मस्जिद मनानिया अल हदीस से निकाली गई। मुजाहिरीन ने स्वीडन के झंडे नजरे आतिश किए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि बातिल कुव्वते होश के ना ले, हम कुरान की अजमत पर मामूली आंच नहीं आने देंगे। आलम इस्लाम स्वीडन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुलव्वस अफराद को क़िरात वाक़ई सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। कबूला शरीफ में भी जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम अजमत कुरान के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती का वाक़या काबिल मुज़म्मत है। मुस्लिम उम्मा फौरी नोटिस लेकर स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई करके और तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म करे। लकी मरवत के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वांडा में उस्ताद न होने के बाद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में यूनियन कौंसिल दरतंग के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वांडा मीरालम के तलबा और उनके वालिदैन ने एहतजाज करते हुए स्कूल को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई महीनों से उस्ताद ना होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। वालिदैन का कहना था कि तालीम हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वांडा मीरालम का है। इसमें 140-150 बच्चे हैं और एक उस्ताद है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल अनपढ़ की बराबर है। एक उस्ताद 150 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। लिहाजा फौरी तौर पर उस्ताद फराहम किया जाए। पिछले कई महीनों से 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद हैं, जो 150 बच्चों के लिए हर लिहाज से नाकाफी हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दोनों हुकूमतों के दौरान जिला भर के स्कूलों में सहूलियात की फराहमी पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्कूल की खस्ता हाली महकमा तालीम और आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा 8वीं कौमी डेजर्ट बाइक के एख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर बहावलपुर वीएन राजा जहांगीर अनवर थे। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बॉयज स्काउट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 5 रोज़ा 8वीं कौमी डेजर्ट
बाइक की इख्तितामी तकरीब नूर महल बालपुर में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर बापुर डिवीजन राजा जगीर अनवर थे। इस मौके पर बाइक गाइड हबीब अहमद तरीन, बाइक लीडर सैयद मंजूर हुसैन शाह, डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम मियां नेक अख्तर जवेद, स्टेज सेक्रेटरी मोहम्मद यामीन समेत हाफिज मोहम्मद यूसुफ राणा, हाफिज जुनैर अहमद मदनी, एडवोकेट अख्तर अब्बासी, आबिद खान सद्दोजाई, बाकर हुसैन, कामरान उल्लाह असगर शरका ने बाइक और स्कॉट में उमर नासिर, उसामा बलोच, सैयद फजी अली, मोहम्मद उसामा बैदुल्ला, वहीद अख्तर अब्दुल्ला, तनसीर मोहम्मद, बशर हसन, फराज अहमद, अवैस गनी, आसम सोहेल, मोहम्मद आलियान, शाहिद मोहम्मद अब्दुल्ला, इजाज मोहम्मद, शवाक अब्दुल मनान, उस्मान अली, जमाल मनान, नगमान नवाज, मोहम्मद उस्मान गनी, मोहम्मद मुमताज़, जहाज़ेब रफ़ीक, मोहम्मद यूनुस यज़दानी, आतिफ महमूद, कामरान बाबर, हामिद बैद, मोहम्मद वसीम कारी, अब्दुल बासित, मोहम्मद उस्मान मजीद, मोहम्मद जवेद, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद इमरान जाफ़र, मोहम्मद इमरान और मादीन शहर मौजूद थे। कमिश्नर बाबर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने तकरीब से खिताब करते हुए कि बिलाशुबा कौमी डेजर्ट बाइक में हिस्सा लेने वाले तमाम शिरकत स्काउट मुल्क और कौम के लिए काबिल फ़ख्र और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि आरामदेह रिहाइश गाँव को छोड़कर कौमी डेजर्ट बाइक में हिस्सा लिया और चोलिस्तान की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, चोलिस्तान की खूबसूरती को बरकरार रखने और जंगली हयात की अवैश के हवाले से न सिर्फ चोलिस्तानी रिहायशों में आगाही पैदा की बल्कि चोलिस्तानी तहजीब, सकावत, रहन सहन के बैन अवी सतह पर भी उजागर किया। कमिश्नर बाबर डिवीजन ने शरका डेजर्ट बाइक की जानब से हुकूमती और गैर सरकारी तंजीमों की तवज्जो चोलिस्तानी जंगली हयात और इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तजावीज़ भी पेश की और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। राजा जगीर ने इस अज़म का इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के इवेंट के इनेकाद के लिए हुकूमत की जानब से हर मुमकिन इक़दाम कर लाए जाएंगे। उन्होंने डेजर्ट बाइक की मुंतज़मी का भी शुक्रिया अदा किया और तवक्को ज़ाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह के इवेंट को तसलसल जारी रखा जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर कमिश्नर बाबर डिवीजन राजा जगीर ने उन्हें डेजर्ट बाइक में हिस्सा लेने वाले स्कोड को तरीफी सर्टिफिकेट और शील्ड्स भी दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारे इतला के मुताबिक हम पेट्रोल की कीमत 300 रुपए तक लेकर जाएगी। उनका मजीद का कहना था। जानते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट से जो इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं। जी अमजद बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी ऑफिस जे रोड पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। इनसे जानते हैं मैम, अभी फ्यूल जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, अवाम आगे ही महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान थी। क्या कहेंगी आप इस हवाले से कि आम आवाम के लिए क्या रिलीफ होने जा रहा है? दोनों पार्टियाँ भी इस टाइम जो है वो इक़्तिदार में ना है, वो फिर भी जो है इसके बावजूद जो है अवाम पे महंगाई का ऑलरेडी जो पहाड़ था और बम गिरा दिया गया है पेट्रोल का भी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? तो अभी और भी बढ़ना है। वजह यह है कि IMF की जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक जो हमें इतला मिली है वो ये है कि मजीद बढ़ा के ये 300 रुपए पे लेके जाएंगे। देखिए, अवाम के पर्टिकुलरली जो अवाम गुर्बत की सतह से नीचे रहती है और वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको आपको हर हाल पे रिलीफ देनी पड़ेगी और हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था। देखिए, सेहत के आज मैं सेहत के शोबे की बात कर रही थी, सेहत कार्ड दे दिया ताकि आपकी टेंशन ना हो, अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। आपको पता है कि हमने राशन कार्ड के लिए 88 लाख लोगों ने को रजिस्टर किया है जिनको राशन कार्ड पे उनको सब्सिडी मिलेगी 40% ये आटे पे, दाल पे और घी पे, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है। आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, पैसे अवाम पे खर्च करने पड़ेंगे इस महंगाई में। आपको इनके लिए नौकरियां देनी पड़ेंगी। मेरे डिपार्टमेंट ने 33,000 पक्की नौकरियां दी थी, कच्ची नौकरियां तो बहुत थी, पक्की नौकरियां 33,000 दी। इस वक्त 15,000 नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा मैम, ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया था, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं या कुछ और? इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं और। जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का कहना था ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं जो दूसरी PDM की तरफ से की जा रही हैं और ये इंतकामी कार्रवाइयां सिर्फ चंद दिनों के लिए हैं। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो दूसरी जानिब बानी नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप उज़मा आमिर भट्ट की रहायशगाह टाउनशिप में अवाम की सहूलत के लिए नादरा मोबाइल वैन का एहतमाम। इलाका के खातिन हजरात शनाख्ती कार्ड, बेफार्म वगैरह बनवाने के लिए सहूलत से मुस्तफीद हो गए। इलाका मकीनों ने MNA शाइस्ता परवेज मलिक और उज़मा आमिर भट्ट बानी नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मुनव्वर हुसैन नकवी, सदर नवाज शरीफ लवर ग्रुप शेख आतिफ, नायब सदर नवाज शरीफ लवर ग्रुप ज़ेशान सदीकी राव और जमील मौजूद थे।
साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में तैयार होने वाले तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई। गोजरा मलकवार रोड को पीडीएम हुकूमत की आमद के बाद ऐसे ब्रेक लगी कि दोबारा से काम स्टार्ट होना एक ख्वाब सा बन गया। सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं। आवाम के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर फयाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। गोजरा मलकवाल रोड वाहिद रोड है जिसपे टीएचक्यू अस्पताल मलकवाल, रेलवे स्टेशन मलकवाल, जुडिशनल कम्प्लेक्स मलकवाल समेत निजी और सरकारी इदारों में जाने वाली तहसील भर की 60% आबादी सफर करती है। गुज़श्ता चंद सालों से टूट फूट का शिकार होने वाले इस रोड को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में नए सिरे से तामीर करने के लिए उखाड़ा गया था, मगर बदकिस्मती से खान साहब की हुकूमत की रुखसती और पीडीएम की हुकूमत की आमद के बाद इसके तामीराती काम को ऐसे ब्रेक लगी कि दोबारा से इसका काम स्टार्ट होना ख्वाब सा बन गया। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सियासतदानों को अपने लड़ाई झगड़े अपनी ज़ात तक रखने चाहिए, ना कि तरक्याती कामों को रोककर मुखालफत शुरू करते हुए अवाम को जलीलो ख्वार करें। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि ज़ेर तामीर सड़क को जल्द अज जल्द पाया तक मिल। एक बार फिर से आपको पेशावर में होने वाले पुलिस लाइन की मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाके के हवाले से आगाह करते चले कि शहीद होने वालों की तादाद 28 से 32 हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहीद होने वालों की तादाद 28 से 32 हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में 147 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो शहीद हो गया। तर्जमान रेस्क्यू की जानिब से ये कहा गया है कि सरवर बिलाल कहते हैं कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। छत के नीचे बहुत से लोग दबे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पेशावर पहुंच गए। वजीर आजम ने अमन ईमान से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में धमाके से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वजीर आजम लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की इयादत की। बिल्कुल अफसोसनाक खबर से आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें कि पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाका हुआ था और शहीद होने वालों की तादाद जो है वो 28 से 32 बताई जा रही है। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में 147 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो शहीद हो गया, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू सर्विस बिलाल फैजी ने बताया कि मलबे तले अफराद को जो है निकालने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। छत के नीचे बहुत से लोग दबे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने अमन अमान से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में धमाके से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की इयादत की है। जी बिल्कुल, आपको एक बार अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाका, शहीद होने वालों की तादाद 32 होगी। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में 147 से ज्यादा अफराद जख्मी। मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। तर्जुमान रेस्क्यू सर्विस बिलाल फैजी ने बताया मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला जारी है। छत के नीचे बहुत से लोग दबे हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पेशावर पहुंच गए। वजीर आजम ने अमन अमान से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में धमाके से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वजीर आजम लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की इयादत की। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको आगाह करें कि पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाका हुआ था। शहीद होने वालों की तादाद जो है वो अब बढ़ चुकी है, 28 से 32 बताई जा रही है। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में 147 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से काफी जख्मियों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। तर्जुमान रेस्क्यू सर्विस बिलाल फैजी ने बताया है कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। छत के नीचे बहुत से लोग दबे हुए हैं। अभी भी तहा जो है उनको निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। जबकि वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने अमन अमान से मुतल्लिक हंगामी अजलास भी तलब कर लिया है। अजलास में धमाके से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की इयादत भी की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भावलपुर में महकमा सियाहत पंजाब के ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। टीडीसीपी इंटरनेशनल 24 जीप रैली की तकीबात का आगाज करने वाले पुल से किला ड्राइवर तक पहली साइकिल रैली 30 से ज्यादा शिरकत ने रैली में हिस्सा लिया। खुवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। महकमा सियाहत पंजाब टीडीसीपी के ज़ेर एहतमाम करने वाले पुल से किला ड्राइवर तक एक साइकिल रैली का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद इस इलाके में होने वाली 24 जीप रैली के बारे में लोगों को आगाही पहुंचाना और नौजवानों को एक ऐसा पैगाम देना था जिसमें वो सेहतमंदाना सरगर्मियों को अपना हिस्सा बनाए। तो ये 24 जीप रैली की तकीबात का सिलसिले की कड़ी थी। 30 से ज्यादा साइकिल सवारों ने रैली में शिरकत की, जिसमें खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
इस रैली में शिरकत करने वाले पुल से चले और 30 किलोमीटर का फासला तय करते हुए किला टावर पर पहुंचे टीडीसीपी के चोलिस्तान डेजर्ट पर तकरीबन तकसीम इनामत मुनक्कद की गई, जिसमें साइकिल रैली के तमाम शिरकों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ये साइकिल रैली टीडीसीपी के मैनेजर डायरेक्टर आगा मोहम्मद अली अब्बास की खुसूसी हिदायत पर मुनक्कद कराई गई थी। इस मौके पर मुकामी इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 ने भी भरपूर शिरकत की। दूसरी जानिब आरिफ के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हुए मिली नकदे भी पेश किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। खेल और तालीम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम को मद्देनजर रखते हुए आरिवाला के निजी स्कूल की जानिब से फिटनेस फेस्टा के नाम से स्पोर्ट तकरीबात का इनेकाद किया गया। फिटनेस फेस्टा की रंगारंग खूबसूरत तकरीब फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्कद हुई, जिसमें स्कूल के तलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी नासिर हमीद, चेयरमैन मार्केट कमेटी और चेयरमैन फ्रंटियर ग्रुप ऑफ कॉलेज थे, जबकि अलहाज हबीबुल्ला भट्टी और मारूफ सियासतदान राना शहजाद अहमद खान, डीजी हाउसिंग सोसाइटी पंजाब खालिद नजीर भट्टू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद फखर इमाम एडवोकेट समेत दीगर मौजूदीन की खुसूसी शिरकत। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले होनहार और पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में इनामात, जबकि शोबा तालीम, सहाफत समेत दीगर शोबों में नुमायां कारकर्दगी पर शील्डें तकसीम की गईं। स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर अहमद अली राना ने मीडिया से कहा कि तालीम और मुख्तलिफ किस्म के खेल बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। खेल जहां बच्चों की बेहतर नशोनुमा में मावन है, इसी तरह किरदार साजी और नफ्सियाती तरबियत में भी मदद मिलती है। सेहतमंद बच्चे ही तालीमी मैदान में अहम किरदार अदा करते हैं। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हुए वैरायटी प्रोग्राम के साथ मिली नगमे भी पेश किए। फिटनेस फेस्टा में स्कूल के बच्चों के वालिदैन, सहाफ़ियों, वकला और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर अहमद अली राना और स्कूल प्रिंसिपल मैडम अफीफा लोहानी ने आने वाले बच्चों के वालिदैन और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।